क्वेश्चन क्लियर हुआ? कोई फ्रिक्शन नहीं यार, बिल्कुल ये स्मूथ पाइप है, स्मूथ बिल्कुल। हाँ जब तक ऊपर वाला नीचे आएगा, ऊपर वाला रेस्ट पे आएगा, जब तक M2M के पास आएगा, इधर रेस्ट पे रहेगा, मुझे कर रहेगा। यार यहाँ से खाली है। जैसे हम दो बॉल हैं, हाँ इस ऊपर एक ड्रॉप करा, पाइप है, समझ रहे हो? ये कैसा पाइप है? सेम। आप बताओ क्या होगा? ये पाइप है, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, ये नीचे से खुला हुआ है, तो क्या होगा बताओ? नीचे से वो है ना, ओपन है ना यार। अरे इतना कॉम्प्लीट क्यों करते हो मेरे भाई? फोर्स वेलोसिटी क्या कुछ नहीं है। ये बॉल किधर जाएगी? यहाँ से ओपन है तो किधर आएगी? नीचे। और ये बॉल कहाँ जाएगी? साथ में ही बात खत्म। हाँ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये बॉल कहाँ जाएगी? यहाँ से ओपन कर देना मैंने, कुछ नहीं भाई, एक सेमी सर्कुलर पाइप है, उसमें दो बॉल्स पड़ी हैं, दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स। ठीक है सिंथिया, बट आपका आंसर सही लग रहा है मुझे। ठीक है, इस बॉल को छोड़ा है ना, ये बॉल कहाँ जाएगी और ये बॉल इधर आएगी। क्वेश्चन क्या है, जब ये स्मॉल एम यहाँ से निकल रही होगी, कहाँ से भाई? 2m नीचे जाएगा, समझ आ रहा है? और स्मॉल एम कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पहुँच जाएगा। जब स्मॉल एम यहाँ से निकल रहा है, उस टाइम पे आपको दोनों की स्पीड बतानी है। किसकी? इसकी कितनी स्पीड से निकल रहा होगा ये बताओ, बस ये क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ बेटा, जितना 2m होगा उतना ही m होगा। दोनों की स्पीड क्या होगी? सेम, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, है ना। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि स्मॉल m किस वेलोसिटी से यहां से लीव करेगा, बताओ। देखो मैं समझ नहीं पाया, मुझे कॉन्सेप्ट बताओ क्या लगा आपने। हाँ हाँ, ऊपर वाले का मास m है ना। रेफरेंस कहाँ पे लिया आपने? ये रेफरेंस ले लिया, अच्छा। तो हाइट कितनी है और कितनी एनर्जी हो गई इसकी? mgr। और इसकी तो जीरो हो गई ना, इसकी जीरो हो गई ना एनर्जी। कैसे जीरो हो गई? लेवल पे ना, फिर क्या किया? तो सारे बच्चे मुझे बताएं कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, बताओ भाई, सारे बच्चे वाले कॉन्सेप्ट बताएं। आप खुद को सही सोच रहे हैं, बस इक्वेशन सही बनाइए। ठीक है, वो तो ठीक है, और बताओ। ये कॉन्सेप्ट तो लगे जितना ये चलेगा उतना नीचे आएगा ये। नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। वागे थ्योरम लगा सकते हैं, और बोलो अनुष्का। लगो तुम लोग इक्वेशन लिख के दिखाओ। अभी आप डिसाइड करो ना कितना गया नीचे। सोचो सोचो। हाँ अरे तुमको इतना लंबा कर दिया क्वेश्चन, बिल्कुल सही किया आपने, गुड। एक लाइन में आंसर आ गया। बिल्कुल सही। इसकी लेंथ कितनी है पूरी? 2πr/4। पूरी वैल्यू बताओ अब, ये कितना हुआ? 2πr/4 कितना हो गया? πr/2। ठीक है, तो ये कितना चल के आएगा? πr/2 चल के आएगा। और ये बॉल कितना नीचे आएगी? πr/2। समझ में आएगा सभी को? अब सीधे ये बोलो यार, कौन सा लॉस हुआ और कौन सा गेन हुआ, ये बता दो। गगन बताओ, कौन सी एनर्जी लॉस हुई यहाँ पे? पोटेंशियल लॉस हो रहा है यार, जा कहाँ रहा है? खत्म क्वेश्चन। कितना लॉस हुआ पोटेंशियल में बताओ? ये बॉल कितना नीचे आ गई बताओ? यार जब बॉल यहाँ पहुंचेगी तो नीचे mg आ आएगी। भाई देख लो, लिखना बाद में, सारे बच्चे देखें। इस बॉल की एनर्जी में कितना लॉस हुआ है? क्या सभी को समझ में आ रहा है? कितना लॉस हुआ? mgr। क्लियर? अब ये बॉल वैसे तो चल के आई है πr/2। सारे बच्चे ध्यान सुने, कितना चल के आई है? बट वर्टिकल पे कितना चल के आई है? ओनली r। तो पोटेंशियल लॉस कितना हो गया? mgr। क्लियर? बताओ इसमें कितना लॉस हुआ?
निखिल बताओ GR/2 कितना 2m g और पाई r बाई 2। यार ये लेंथ यहां पहुंच गई, ये लेंथ कितनी थी पाई r बाई 2, तो बॉल कितना नीचे जाएगी पाई r बाई 2, तो इसमें कितना लॉस हो गया 2mg और कितना लॉस जाएगा कहाँ मुझे बताओगे आप? दोनों की काइनेटिक एनर्जी में, किसके m प्लस 2m इंटू वी स्क्वायर। बताओ जो भी आए देखो चेक करो, शायद इन्हें पाई भी आएगा ना यार। आ आएगा आंसर। आर तो हमने माना है ना, माना नहीं चाहिए ना। दिया हुआ है। नहीं आर क्वेश्चन दिया हुआ ना, रेडियस उसकी आर है, दिस आर एंड दिस आर के आएगा आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें तो क्या करेंगे? कौन वर्क कर रहा है जरा बताओ मुझे? यहाँ पे टेंशन वर्क कर रहा है? नहीं कर रहा ना, क्यों नहीं कर रहा है? इस पे टेंशन आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे, इस पे टेंशन, तो टेंशन का वर्क कैंसिल। क्लियर? क्या नॉर्मल एक्शन वर्क कर रहा है? कभी नहीं करता नॉर्मल एक्शन ऐसे। भाई तुम लड़कते चले आओगे, जब तुम लड़कते हुए आओगे तो नॉर्मल एक्शन तुम्हारे ऊपर ऐसे लगेगी और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा जीरो। कौन वर्क कर रहा है? ग्रेविटी। ग्रेविटी का वर्क देखते समय मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आप कभी ग्रेविटी का वर्क देखते हो तो आप सिर्फ ये देखते हो कि बॉल कितना नीचे उधर के आई है। सुनते रहिए सारे बच्चे, तो ग्रेविटी का वर्क देखते समय क्या चेक करते हो कि बॉल कितना नीचे उधर के आई है। तो बताओ ये कितना नीचे उधर के आई है? यार वैसे तो यहां से यहां गई है, वैसे तो ये यहां से यहां गई, बट नीचे कितना ही है आर। तो बताओ इस पे ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? mgr किया। ठीक है, इस पे ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? ये बॉल कितना नीचे उतर के आई है? पाई r बाई 2। ग्रेविटी का फोर्स कहाँ है? नीचे। कितना? mg और डिस्प्लेसमेंट, तो ये किसका वर्क है? इस पे ग्रेविटी का वर्क। सारा बर्डन कहाँ गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस 0 और लिख दो। सब बातें घुमा फिरा के एक ही हैं। कोई चेंज आया बताओ इक्वेशन में? क्या लिखा था ये? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और जब मैंने उसको वर्क एनर्जी थ्योरम से लिखा तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पास होने आप लोगों को? सर एक 2mg वाले भी ग्रेविटी के बस करना। बिल्कुल, अगर देखो इक्वेशन बिल्कुल सेम बन रही, समझ लो ना। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या? गेन काइनेटिक एनर्जी। हाँ ग्रेविटी का ही लिया ना हमने। बस आगे बात सब में अनुष्का क्लियर है पॉइंट? सर, बोलो। जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करें, हाँ सर तो इनिशियल तो mgr होगी ना। अच्छा, मैं इक्वेशन लिख ही लेता हूँ। कैसे करें? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करते हैं तो पोटेंशियल जी लिखनी पड़ेगी, तो एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी। अच्छा चलो ये चलो भाई देख लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिख लेते हैं। रेफरेंस लाइन ले ली, बताओ सिस्टम पास, बताओ कितनी एनर्जी है इसके पास? अच्छा इसके पास हो गई mgr। और बताओ? और नहीं है इसके पास, है नहीं। क्यों नहीं है? रेफरेंस लाइन पे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्मॉल m कहाँ गया? ये रेफरेंस लाइन पे आ गया ना यार स्मॉल m। तो इसकी कितनी हो गई? और ये रेफरेंस लाइन से कितना नीचे गया? पाई r बाई 2। इसकी कितनी होगी बताओ? इसकी होगी माइनस mg पाई r बाई 2 होगी, और प्लस अच्छा 2m। ठीक है, इसकी इतनी होगी, और साथ में क्या है सिस्टम के पास? काइनेटिक एनर्जी। कितनी एनर्जी है? दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, इनटू क्या? वी स्क्वायर। ऐसे लिख, वो बस इधर से उधर प्लस माइनस का इधर कोई वैल्यू इधर से उधर चली जाएगी, उधर से उधर आ जाएगी। क्लियर? रेफरेंस आप यहाँ ले सकते थे, कहीं रेफरेंस ले लो। ठीक है, स्प्रिंग वाला नहीं बताया था ना मैंने आपको, शायद क्लास ओवर करती थी शायद कुछ एब्रप्टली मैंने। आपने बताया नहीं। हाँ देखो चलिए, ये कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए ये स्प्रिंग है, यहाँ से एक ब्लॉक को मैंने अटैच कर दिया।
ये अपनी किस लेंथ में है? ये अपनी नेचुरल लेंथ में, समझ गए आप? जो स्प्रिंग है वो यहाँ पे नेचुरल लेंथ में। कैसे होगी नेचुरल लेंथ में यार? तुम पकड़ के रखा होगा तभी तो नेचुरल लेंथ में होगी, छोड़ोगे तो क्या होगा? नीचे आ जाएगी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख लेना भाई, स्प्रिंग कॉन्सेप्ट करके लिख लेना। ठीक है, रिजल्ट सब इसके याद रखना प्रॉपर। ठीक है, और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है इसका? के एंड मास इज हाउ मच? एम। बहुत सी बातें हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग। ठीक है, मैंने इसको हैंड लगाया ऐसे ऐसे है, और इसको मैंने सपोर्ट दे दिया यहाँ पे, और मैं इसको धीरे धीरे ऐसे नीचे लेके आया, हैंड लगा के लाया मैं। ठीक है, तो एक पॉइंट पे आके क्या होगा? रुक जाएगा, मेरा हैंड ऐसे नीचे चला जाएगा। समझ गए क्या हुआ? मतलब मैंने इसको स्पीड नहीं आने दी, अगर मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा? ठीक है, तो मैंने ऐसे हैंड लगा रखा सपोर्ट, और सपोर्ट पे इसको रोक के मैं इसको धीरे धीरे ऐसे नीचे लाया। एक पॉइंट पे आके क्या होगा? इसके वेट को कौन बैलेंस कर लेगा? फिर हैंड नीचे चला जाएगा और ये वहीं पे रुक जाएगा। समझ गए? तो क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सब एक ही में है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए, कैलकुलेट एक्सटेंशन मैक्सिमम एक्सटेंशन, सॉरी, कैलकुलेट maximum extension in the spring if block is moved in the downward direction, if the block moves in downward direction keeping it in किसमें? equilibrium में, है ना? keeping it in equilibrium. The block is moved in downward action keeping it in equilibrium. लाइन का समझ में आ गया ना कि ब्लॉक को कहाँ मूव करा रहे हैं? नीचे। और कैसे मूव करा रहे हैं इसको? इक्विलिब्रियम। कैसे रखो इक्विलिब्रियम में भाई? नीचे सपोर्ट दोगे ना, तो जहाँ इक्विलिब्रियम लिखा है लिखना है बाय सपोर्टिंग इट फ्रॉम डाउनवर्ड एक्शन। अब बाद में भूल जाओगे इस लाइन का मतलब क्या है ना? बाय सपोर्टिंग इट फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन। बहुत से इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक, क्या निकालना में? मैक्सिमम एक्सटेंशन। बताओ भी सारे बच्चे, जहाँ पे स्प्रिंग रुकेगी वहाँ पे कौन कौन से फोर्स होंगे? mg और kx। आंसर आ गया बस। क्या होगा बताओ? ये कहीं यहाँ पे आके रुकेगा, है ना? जब मैं इसको बैलेंस करके लाया, है ना, कहीं यहाँ पे रुक गया और कितना नीचे चला गया? ये चला गया कितना नीचे भाई? x नॉट। कितना फोर्स आएगा इस पे? mg आएगा। ऊपर कितना आएगा? kx नॉट। और दोनों को हम क्या कर देंगे? दोनों को उठा के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से x नॉट की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? mg भाई, दिस इज x नॉट। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई ना? अब पार्ट बी लिखिए इसका। अच्छा, लिख लो पहले आप लोग। लिख लिया? पार्ट बी में लिखिए, कैलकुलेट मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। कैलकुलेट मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग if block is released without any external force. छोड़ दिया मैंने इसको, है ना? इसको यहाँ से जो सपोर्ट एकदम से मैंने हाथ को क्या कर लिया? सडनली रिलीज, ऐसे हटा लिया हाथ को, तो अब क्या होगा बताओ? हाँ यार, यहाँ रुकेगा कि नहीं रुकेगा? जहाँ पहले रुका था क्या वहाँ पे रुकेगा? थोड़ा नीचे आके रुकेगा। क्यों? या तुमने उसको छोड़ रखा है ना? तुमने उसको छोड़ रखा है, तो कौन सी फोर्स ज़्यादा होगी बताओ? mg ज़्यादा है ना?
और के एक्स तो धीरे धीरे बढ़ता है। कैसे धीरे धीरे बढ़ता है? जब वो ब्लॉक नीचे चलेगा तो एक्सटेंशन बढ़ेगा, और जब एक्सटेंशन बढ़ेगा तो के एक्स, तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा किधर? ऊपर की तरफ। बट शुरू में कौन ज़्यादा होगा बताओ? एम जी ज़्यादा होगा। और शुरू में तो के एक्स इन द बिगिनिंग के एक्स इज 0, ठीक है। जैसे ब्लॉक नीचे चलना शुरू करेगा वैसे वैसे उसमें एक्सटेंशन आता जाएगा और के एक्स ऊपर क्या होगा? बढ़ने लगेगा। बट ज़्यादा कौन है बताओ? तो यार जहाँ पे पहले रुका था ना वहाँ रुकेगा नहीं है। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि वहाँ पे आते आते इसने बहुत सारी वेलोसिटी गेन कर ली। समझ गया भाई? एम जी ज़्यादा था ना, के एक्स कम था, तो यहाँ पे आए स्टॉप नहीं करने का, और यहाँ से क्रॉस कर जाएगा कहाँ? नीचे, और जाके कहीं नीचे रुकेगा। और मुझे ये पता करना है कि वो कहाँ पे जाके रुकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम जी और के एक्स क्या थे? सारी बातें बहुत ध्यान सुनना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। इस पॉइंट पे एम जी और के एक्स दोनों क्या थे? बैलेंस थे बैलेंस नहीं थे। जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करेगा फिर क्या होगा बताओ? अच्छा, कौन ज़्यादा हो जाएगा? देखो अभी इतनी मोशन में क्या हो रहा है, आप नया फिगर बनाएंगे है ना। अभी इस मोशन तक क्या हो रहा है बताओ? कौन बड़ा है बताओ मुझे? नहीं, इस ड्यूरेशन में क्या है बताओ? कौन बड़ा है? एम जी बड़ा है किससे? तो इसकी मोशन कैसी होगी? एक्सेलरेटेड होगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, होगी नहीं? और जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा? के एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे यार पहुँच के वो बैलेंस हो गया, लेकिन उसमें स्पीड आ चुकी है। समझे आप? अब रुकने का तो नहीं। और इसमें क्या है साथ में बताइए? आप नई फिगर बनाएंगे, बिल्कुल क्या आ चुकी है इसमें? स्पीड। फिर कहाँ जाके रुकेगा जाके बताओ? ये इसके नीचे जाके रुकेगा। क्लियर? तो इस पॉइंट पे ज़्यादा हो गया एम जी। हाँ हाँ। अब देखो यार ये कहीं यहाँ पे जाके रुका, तो ये बताइए इस पॉइंट से नीचे की जर्नी में कौन ज़्यादा होगा बताओ? भाई एक्स बढ़ता जा रहा है ना यार। यहाँ अभी कौन ज़्यादा था बताओ? पहले यहाँ से यहाँ तक कौन ज़्यादा था? एम जी किससे? के एक्स से। फिर एक्स बढ़ता रहा, इस पॉइंट पे आके कौन बड़ा हो गया? मतलब दोनों बराबर हो गए। अभी और नीचे जाएगा तो एक्सटेंशन और आएगा, और एक्सटेंशन आएगा तो के एक्स और बढ़ेगा। के एक्स तब बढ़ेगा जब वो ऊपर पे पुल मारेगा के एक्स, जब तक के एक्स बड़ा होगा तो नीचे जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा। भाई ये क्या थी? यहाँ पे नेचुरल लेंथ थी, यहाँ से एक्स नॉट ऑलरेडी खिंच चुका है, ठीक है। स्पीड है इसके पास, तो और नीचे जाएगा तो एक्सटेंशन और बढ़ेगा। वो तो पहले बढ़ रहा था, तो अभी और बढ़ रहा है यार। उस टाइम भी नहीं बढ़ रहा था, पहले भी तो बढ़ रहा था ना एक्स नॉट, तो तब की वहाँ के एक्स ज़्यादा है एम जी से। नहीं भाई, शुरू में इसमें के एक्स है, नहीं है, अभी नीचे आ रहा है, तो क्या हो रहा है बताओ इसमें? उसकी बात तो है ना। अरे सुनो तो बात तो जब ये नीचे आ रहा है तो एक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है अभी। लेकिन ज़्यादा कौन है? एम जी ज़्यादा है अभी। फिर धीरे धीरे नीचे आते आते एक्स बढ़ता जाएगा। एक टाइम पे ये के एक्स एम जी को क्या कर देगा? इक्वल कर देगा। समझ गए? अब क्या हुआ इसका? और नीचे चलेगा ये। तो यार अभी एम जी के एक्स से बैलेंस था नहीं था बताओ इस पॉइंट पे? अब जब ये और नीचे आएगा तो एक्स की वैल्यू और बढ़ेगी। एक्स होता क्या है? नेचुरल लेंथ से आप जितना एक्सटेंडेड होते हो उसको एक्स बोलते हैं। तो यार आप नेचुरल लेंथ से इतना थे नीचे और गए तो क्या बढ़ गया बताओ? के एक्स और बढ़ गया। तो अब जो आपकी जर्नी होगी ना उसमें कौन ज़्यादा होगा बताओ? तो पहले कौन ज़्यादा था? एम जी। यहाँ पे दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। इस जर्नी में कौन बड़ा है? के एक्स। तो यहाँ पे जो आपकी मोशन होगी वो कैसी होगी? रिटार्डेड नहीं, अपवर्ड नहीं होगी, जाएगा तो नीचे ही। वेलोसिटी आ चुकी ना उसमें, लेकिन मोशन कैसी होगी? रिटार्डेड, क्योंकि ऊपर का फोर्स क्या हो चुका है। तो काइनेमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले इसकी मोशन एक्सेलेरेटेड है एक्सेलेरेटेड किधर? डाउनवर्ड। स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। इस पॉइंट तक स्पीड बढ़ेगी कहाँ पे? जहाँ पे एम जी और के एक्स नॉट इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, पूछ लेता है स्पीड मैक्सिमम कहाँ पे होगी। कहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी? बैलेंस। उसके बाद जब और नीचे चलेगा तो के एक्स बड़ा हो जाएगा, तो मोशन कैसी होगी? रिटार्डेड, और फाइनली जाकर रुकेगा ये, ठीक है। जब ये रुकेगा तो क्या फोर्सेस बैलेंस है? यार फोर्स तो यहाँ बैलेंस थी। कौन कौन बैलेंस था यहाँ पे? एम जी और के एक्स नॉट यहाँ पे क्या थे? बैलेंस थे। यहाँ पे क्या हुआ?
रुक तो गया लेकिन एकदम झटके से ना ऊपर भागेगा बहुत तेजी से। क्यों भागेगा ऊपर? फोर्स आर नॉट बैलेंस्ड। तो तुम भाई यहाँ पे तो mg के x को बैलेंस नहीं कर सकते ना, भले वो 1 मिनट के लिए आकर रुके, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए क्या होगा, रुकेगा, लेकिन वो तुरंत किधर भागेगा? क्यों? कौन ज़्यादा हो चुका है? तो क्या तुम फोर्स बैलेंस करके x निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो अब मुझे आप ये बताओ, आपको ये पूरा नेचुरल से कितना नीचे आया है ये आपको बताना है। और हम यहाँ पे फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते नहीं है। क्यों नहीं लगा सकते हैं? mg नीचे है, kx कहाँ है? बैलेंस होता तो मैं बोल देता यार, रुकेगा बट नॉट बैलेंस्ड, तुरंत कहाँ भागेगा? ऊपर। तो बताओ भाई कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए? एनर्जी पढ़ रहे हो तो बताओगे, एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाओगे? बताओ भाई, सारे बच्चे बताएं क्या होगा यहाँ पे? हाँ, वेलोसिटी मैक्सिमम यहाँ पे होगी, ये भी नोट कर लेना यार। कहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? सारी कहानी लिख लेना भाई, मैंने आपको बोल दिया है कि यहाँ पे क्या है, मोशन है, एक्सेलरेटेड है। यहाँ पे स्पीड क्या है? एट दिस पॉइंट स्पीड इज मैक्सिमम। एंड देन मोशन कैसी है? एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ हो गया, मोशन आपकी कैसी है? रिटार्डेड है। एंड देन स्पीड बिकम्स 0। तो यही पूछ लेता है यार, मोशन कहाँ पे एक्सेलेरेशन इसका है ना? तो पहले एक्सेलेरेशन, फिर एक्सेलेरेशन 0, फिर वो रिटार्डेड। भाई एक्सटेंशन बताओ, ये एक्सटेंशन कैसे निकलेगा? क्या तुमने एनर्जी थ्योरम पढ़ रखी है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रखा है? ये सोचो आप कौन सा लिख जाए, बताओगे? वर्किंग थ्योरम से। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ज़्यादा इजी होता है, उससे क्या कह सकते हो बताओ? नहीं, एनर्जी तो हमेशा कंजर्व है, कोई लॉस तो हो नहीं रहा है। 2 तरह की एनर्जी है, 3 तरह की एनर्जी है, कौन कौन सी? ग्रेविटेशन और काइनेटिक। कोई लॉस नहीं हो रहा ना। चलो अच्छा, पहले सारे बच्चे मुझे बताएं जो कह रहे हैं कि सर इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे, वो बताएं क्या करना चाहिए मुझे। निखिल बताओ क्या करेंगे? सारे बच्चे सोचें, सबको आंसर देना है कि मैं क्या करना चाहिए। एक लाइन में आंसर है, जस्ट एक लाइन में, समझ गए ना आप लोग? वंश का क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या हो रहा है यहाँ पे? तो आंसर क्या बैठेगा बताओ? कुछ बात समझ में आई? कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे? mgx। यार अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन तुम लोग क्यों नहीं लगा पाते हो? तो बड़ा इजी होता है। कौन सी एनर्जी कहाँ जा रही है? कौन सी एनर्जी कहाँ जा रही है? शुरू और लास्ट का बताओ, बीच की बात मत करो, हमें मतलब नहीं बीच वाले से। फिर से बोलो। ये बोलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है, साफ साफ तो दिख रहा है यार। वो कहाँ चला गया? स्प्रिंग में चला गया, बस सही बोल रहे हो आप? नहीं, किस में लॉस हुआ? बीच से में क्या मतलब यार? बीच में तो बहुत चीज़ें हो रही हैं, हमें तो इनिशियल फाइनल से मतलब है। तो शुरू में कौन सी एनर्जी थी? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी फोर्स को कंपेयर मत करो यार, एनर्जी बोलो। किस में लॉस हुआ है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में लॉस हुआ है। वो लॉस कहाँ गया है? स्प्रिंग पोटेंशियल में आ गया यार। तो अब इक्वेशन लिख के दिखा दो यार, तुम लोग इतना सब तो बता दिया मैंने। ये स्प्रिंग थी, किस में? कहाँ पे थी? नेचुरल लेंथ में थी, इसको मैंने छोड़ दिया। ब्लॉक कितना नीचे चला गया? कुछ भी लिख लो यार, इसको x लिख लेते हैं। कितना नीचे गया? x, और यहाँ जाके सडनली रुक गया। ठीक है, किस में लॉस हुआ? किस में लॉस हुआ? कौन सी पोटेंशियल लॉस हुआ? कितना? कहाँ गया वो? पता नहीं क्या कर रहे थे देर से लोग। बेटा तुमने h लिखा था x की जगह, h क्या है? क्लियर भाई? ये x नीचे गया,
नेचुरल लेंथ छोड़ दिया मैंने, कितना लॉस हो गया, एम जी एक्स का लॉस हो गया, और लॉस कहाँ चला गया, हाफ के एक्स में चला गया, खत्म। अरे इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है मेरे भाई, फालतू में कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, छोटा सा पॉइंट है, खत्म। अच्छा इसको अगर पागे जी थ्योरम से लिखते तो क्या करते, लगभग सही था। तुमने सही था, तुमने केक्स लिख दिया। हाँ चलो एक काम करते हैं, कौन कौन वर्क कर रहा है बोलो, समझ से लो कॉन्सेप्चुअल यार, हर न्यूमेरिकल एम जी कितना नीचे लग गया इसको, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, वो सब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है कि एम जी भी नीचे एक्स भी नीचे, एंगल 0 है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी इज एम जी एक्स प्लस हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर। समझे, एक्स आई का क्या मतलब होता है कि स्प्रिंग शुरू में कितना खिंची हुई है या कितना वो कॉम्प्रेस है, कितना है शुरू में, नेचुरल लेंथ है, तो 0 स्क्वायर माइनस फिर कितना खिंच गई, एक्स स्क्वायर, और कहाँ गया ये, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कितना आ गया यार बोलो, एम जी एक्स, दोनों चीज़ें एक होती हैं यार, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क ऑफ एनर्जी, कहानी इधर से घुमा के पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात वही है, इक्वेशन एक जैसी बनती है, समझो आप भाई, वहाँ क्या बन गया, एम जी एक्स हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 mg/k, समझ आ गया। तो पहले कितने पे रुका था ब्लॉक, अब ये याद रखना है पूरा क्वेश्चन कि जब मैं उसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैं हैंड लगा के उसको नीचे लाया तो कहाँ पे रुक गया वो, mg/k पे, और अब वो कहाँ पे रुका है, 2 mg/k पे, उसका एक्सटेंशन क्या होगा, जस्ट डबल। और वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे थी जरा ये भी बता दो मुझे, इसका रीजन समझा पाओगे, कोई पूछेगा वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे है तो समझा पाओगे उसको, पूरा बता दिया कि पहले mg क्या है, ज़्यादा है किससे, kx से, तो एक्सेलरेट होता हुआ आएगा, एक पॉइंट पे mg kx बराबर, वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, उससे नीचे जाएगा तो वेलोसिटी कम होगी, फिर रुकेगा, जहाँ पे रुकेगा वहाँ पे फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है, एक्सेलरेशन होगा इसका मतलब। चलो लिखिए इसमें एक्सेलरेशन, अच्छा पहले लिखिए फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन, फाइंड maximum velocity of the block during motion. Maximum velocity of block during motion. यार देखो एक बार देख लो पहले, फिर आप नोट करना, ये कौन सी पोजीशन थी, कि ये मैंने पोजीशन बना रखी है, इसकी कौन सी है, यहाँ पे नेचुरल लेंथ है, समझे आप, ये अपनी किस पोजीशन में है, नेचुरल लेंथ की पोजीशन में है। छोड़ेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा बताइए, mg नीचे होगा और kx क्या होगा, और दोनों क्या होंगे, बैलेंस होंगे। यहाँ पे बताइए क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम, ठीक है। फिर ये यहाँ से और नीचे जाएगा, ठीक है, फाइनली, और ये जाके यहाँ पे क्या करेगा, रुकेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे है। अब यार बताओ यार मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अब तक आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों के, बताओ भैया निकालो वेलोसिटी। एनर्जी से सोचो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सोचो, कौन सी एनर्जी कहाँ जा रही है ना, ये सोचो, या फिर सोचो शुरू में कितनी एनर्जी थी, बाद में कितनी एनर्जी है, या फिर यूज करो पाएंगे थ्योरम। सारे बच्चे आंसर दे सकते हैं, आराम से सोचिए आप। सबको एक्स पता है कितना है, एक्स नहीं पता भाई, एक्स किसको नहीं पता बताओ, एक्स कितना है यार, एम जी भाई क्या नहीं है, जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है ना, वो कहाँ कहाँ गया है,
दोनों में गया ना। चलिए सारे बच्चे मुझे बताओ कौन सी एनर्जी में लॉस हुआ है। सुनते रहो भाई, किस में लॉस हुआ? कौन सी पोटेंशियल? नाम बताओ ना, 2 3 4। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो लॉस होके नीचे आया, वो लॉस गया कहाँ? काइनेटिक में गया। और स्प्रिंग में तो एनर्जी स्टोर हो गई। क्या दिक्कत है? कितना नीचे आ गया? एक्स नीचे आ गए तो कितना लॉस हो गया? mgx। समझे? ये तो लॉस हुआ। लॉस कहाँ गया? इसमें गया और किसमें गया? खत्म। हाँ, अब x की जगह कितना है यहाँ पे? x पता है ना यार कितना है? mg/k। समझ में आ रही है सभी को बात? निकाले ना, आंसर याद कर लेना जो भी आ रहा है। समझे? क्लियर? अच्छा, कितना आ गया? निकालो भाई वैल्यू, x की वैल्यू mg/k पुट कर दो और आंसर जिसका आ रहा हो मुझे बता दे भाई। जिस बच्चे ने सॉल्व कर लिया है वो मुझे बता दे कि v कितना आ रहा है। सर g √2m/k g √2m/k 2m/k यहाँ -1। यार डायमेंशनली इनकरेक्ट है। चलो जो भी आंसर आ रहा है, मेथड समझ गया ना? याद रहेगा ना गुरबानी? नहीं छोड़ दिया था। स्लोली वाला तो पॉइंट खत्म ही हो गया था। हाँ हाँ, अरे देख लेना यार क्या रहा है ना? कैलकुलेशन रखनी है आपको। बट अब वो k/m -1 आपने लिखा ना, तो मैंने जो कैसा समझाया गलत है कि k/m की जो डायमेंशन होती है और 1 की डायमेंशन सेम नहीं होती है ना? चलो भाई एक काम करो, इसी को वागे थ्योरम से बता दो क्या हो रहा है। चलो अभी चेक करते हैं। अभी किस बताओ भाई कौन कौन से फोर्सेज हैं? mg और अरे स्प्रिंग फोर्स, वही तो फोर्स है। और कोई तीसरा फोर्स तो नहीं ना? चलो कितना नीचे आए? x। कौन कौन वर्क कर रहा है? फोर्सेज बता दो इस ब्लॉक पे कौन कौन से मेरे भाई? mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा कौन सा है? कितना नीचे आ गया? x। कितना वर्क किया ग्रेविटी ने? x, ये ग्रेविटी ने वर्क किया। ठीक है, प्लस कौन वर्क कर रहा है? स्प्रिंग फोर्स। हाफ के xi कितना है? नेचुरल लेंथ में ना यार, 0² एंड माइनस कितना नीचे आ गया? x²। ये वर्क डन हो गया नहीं हो गया? ये सारा वर्क डन कहाँ गया? कहाँ गया भाई सारा वर्क डन? बट आप स्प्रिंग में कहाँ गया? अब मिक्सअप मत करो ना यार। सारा वर्क डन स्प्रिंग में कहाँ चला गया? सारा वर्क डन किस में गया? आप गड़बड़ कर रहे हो। वहाँ थ्योरम क्या होती है? तो ये अभी स्प्रिंग क्यों बोल रहे हो यार? यहाँ पे मिक्सअप मत करो। कितनी काइनेटिक एनर्जी है? 0। एक्स की वैल्यू पुट कर देना कितनी? mg/k। ठीक है, निकाल देना। हाँ यार आंसर मुझे नहीं पता है, तुम लोग निकाल दो ना यार। कोई बच्चा कॉन्फिडेंटली बता ही नहीं रहा यार। हाँ ये ऐसा आ सकता है g√m/k। हाँ ये आ सकता है, आपका भी सही है। बट अब वो m को अंदर मल्टीप्लाई करो ना, अंदर जाके m² हो जाएगा। ये यार आंसर g√m/k। अरे कुछ नहीं भाई, यहाँ पे x को mg/k पुट कर देना तो मुझे निकाल देना आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। एक्सेलरेशन एट द लोवेस्ट पॉइंट। क्या बताया मैंने कि बॉडी कहाँ गई? बिल्कुल बॉटम पे पहुंची, लेकिन उसके बाद तुरंत झटके से क्या होगी? तो वहाँ बैलेंस तो नहीं हुई ना? बैलेंस कहाँ पे थी? बीच में बैलेंस थी। रुकेगी बट नॉट बैलेंस्ड, तो एकदम से ऊपर भागेगी। फाइंड एक्सेलरेशन। और वो रिजल्ट याद कर लेना क्योंकि बहुत सिंपल सा रिजल्ट आएगा। और देखिए मुझे कौन बच्चा बताएगा कि व्हाट विल बी एक्सेलरेशन एट द लोवेस्ट पॉइंट। हाँ बट आप सही बोल रहे हो, आप वैल्यूज पुट करके बताओ मुझे। बिल्कुल लॉ ऑफ मोशन से हो जाएगा यार। फोर्सेस पता है ना हमको?
बिल्कुल एक ही वैल्यू बताओ मुझे। देखो नॉट यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन, तो हम यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड नहीं है। क्यों यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेट नहीं है? ग्रेविटी नीचे लग रही है और स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग का फोर्स कैसा है? वेरिएबल फोर्स है kx, है ना। इसलिए हम यहाँ पे v लॉ ऑफ मोशन से कर दो ना यार। लोवेस्ट पॉइंट पे, लोवेस्ट पॉइंट पे आपको सब फोर्सेस पता है ना, एक्सेलरेशन तो निकालना है लोवेस्ट पॉइंट पे। तो बिल्कुल सही किया इसने, गुड। हाँ जी कौन बोला? बिल्कुल सही बोला जी, बिल्कुल सही है, गुड। लोएस्ट पॉइंट पे कौन कौन सी फोर्सेज हैं बोलो? इस पॉइंट पे कौन सी फोर्स है? kx है। अच्छा, और कौन सी फोर्स है? mg किधर है? नीचे। क्या आपको x नहीं पता है? अभी तो x निकाला हमने, 2mg/k। थोड़ा आराम से सोच के आंसर दो, ठीक है। तो क्या होगा भाई? अभी हमने पता किया है कि लोएस्ट पॉइंट पे जब ये ब्लॉक आएगा तो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस होंगे? कौन कौन से होंगे? mg होगा, और ऊपर कितना होगा? kx। और x अभी मैं निकाल चुका हूँ, x कितना है? कितना है x? 2mg/k। तो ऊपर कितना फोर्स आएगा? इक्वेशन क्या बनेगी? kx माइनस mg इज ma, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है? 2mg/k माइनस mg इज हाउ मच? ma। यहाँ से आपको पता चलेगा कि a की वैल्यू कितनी है। a की वैल्यू g के इक्वल है। अब रिजल्ट याद नहीं रहेगा क्या आपको? सबको पता ना जी एक्सेशन होता है, ठीक है। तो जैसे नीचे जाएगा ऊपर भागेगा कितनी एक्सेशन से? जी, लोवेस्ट पॉइंट पे। तो ये सब इसमें रिजल्ट्स याद रखने हैं आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन एक देखो जेई में आया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे मुझे आंसर दे देंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है यार, है ना। फालतू में कॉम्प्लिकेट मत करना, पहले मैंने आपको बता दिया है। बड़े क्वेश्चन बहुत ईजी है। यार एक पाइप है, ठीक है, और इसमें एक रिंग पड़ी हुई है, ऐसे देखिए। ये क्या हो गई? रिंग, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? ये 1 मीटर हो गई, ठीक है। और यहाँ से एक स्प्रिंग अटैच है ऐसे, ठीक। ये 1 मीटर हो गया। ये एंगल है 37 डिग्री। कितना? 37 डिग्री, ठीक है। इस रिंग का मास 1 kg है, ठीक है। अरे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको छोड़ दिया मैंने। किसको? तो रिंग किधर आएगी बताओ? स्प्रिंग ऑलरेडी खींची। अच्छा एक चीज तो बताई नहीं मैंने, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 1 मीटर। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज कितनी? 1 मीटर। तो इसका ये स्प्रिंग खींची होगी, है ना, क्योंकि ये कितना है? ऐसे दिख रहा है खींची हुई। इसको छोड़ दिया मैंने, तो ये रिंग कहाँ होगी बताओ? रिंग भी बहुत भारी, कितने kg की है? 1 kg की है, ठीक है। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी लेते हैं यार, 10 न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। तो रिंग होगी नीचे भागेगी, है ना। तो जब रिंग इस पॉइंट पे पहुंचेगी, यहाँ पे ऐसे, है ना, यहाँ पे रिंग आ जाएगी। तो फाइंड इट्स वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिंग एट दिस पॉइंट। यहाँ पे आप सभी को इसकी क्या पता नहीं है? वेलोसिटी। अब बिल्कुल हिंट भी नहीं दूंगा मैं, कुछ भी नहीं, आपको अपने आप सॉल्व करो, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, मुझे इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। आगे रुकेगी नहीं और नीचे चली जाएगी, बट आपको वेलोसिटी कहाँ बतानी है? एट दिस पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द रिंग। चलिए देखिए भाई, कौन कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे? किससे किया जाए? वागेजी थ्योरम से। चलो बताओ कौन कौन वर्क कर रहा है? ये 1 है, ये मुझे पता नहीं कितना है, इसको मैं y लिख लेता हूँ, ठीक है। तो y/1 कितना होगा?
tan 37 3/4, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, ठीक है। ये भी नहीं पता, इसको मैं z लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 1/z कितना होगा बताओ, कितना होगा, cos 37 होगा। cos 37 कितना होता है 4/5, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। समझ आ गया, पहले बताओ सर। अब निकालते हैं क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होती है वर्क थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ इस स्प्रिंग रिंग पे कौन कौन वर्क कर रहा है, और अच्छा तो m कितना है 10, g कितना है 10, अच्छा m 1 है, तो m g और कितना नीचे आया भाई, किसी की कॉपी में नहीं देखा, मैंने लिखा हुआ है, एक कॉपी में तो किसी में लिखा था, ये आ गया, ठीक है। प्लस और कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे, हाफ के, और कोई नहीं लिख पाया, किसी की कॉपी में स्प्रिंग का वर्क डन सही नहीं लिखा था। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है क्या पहले तो बताओ, इनिशियल क्या, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कब पता चलेगा, जब तुमको पहले कुछ लेंथ पता हो। इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, और ये कितनी आई z 5/4। तो किसी बच्चे को एक्सटेंशन निकालना नहीं आया पूरी क्लास में। 5/4 इसकी ये वाली लेंथ थी, ये ओरिजिनल कितनी है 1, तो ये 1/4 इसमें एक्सटेंशन आ गया। तो शुरू में कितना खींचा हुआ है बताओ, 1/4 का स्क्वायर माइनस, फाइनली जब ये यहाँ पे आ गया तो क्या हुआ, कोई एक्सटेंशन है इसमें, या इसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी मेरे भाई, और ये भी नेचुरल लेंथ में है, तो कितना आ गया, ये वर्क डन लिखा हुआ है, कहाँ गया सारा ये, हाफ इंटू m v स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो आप लोगों ने कहाँ पे क्या गलती की है। अब यही क्वेश्चन थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना यार, सब थोड़ा ना बता देगा तुमको, ठीक है। उसको पता है कि तुम एक्सटेंशन नहीं निकाल पाओगे, इसीलिए उसने दिया हुआ स्प्रिंग पहले से खींची हुई है। हाँ यार ये 1 था, ये 37 हो गया, ये लेंथ मुझे पता है स्प्रिंग खींची हुई है, तो अब मुझे ये निकालना है, तो मैं लिख 1/z लिख दो, कितना आएगा cos 37। cos 37 कितना होता है 4/, भाई अभी स्प्रिंग की लंबाई कितनी बताओ यहाँ पे, और नेचुरल लेंथ कितनी है बताओ, कितना खींची होगी स्प्रिंग, 5/4 माइनस 1, क्लियर। तो अभी जब ये ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, कितना स्ट्रेस्ड है 1/4, ठीक है, और जब फाइनली यहाँ आ गया तो 0 आ गया, समझ में ठीक है था। अब अगर मैं इसको वर्किंग थ्योरम से नहीं सोचता, मैं इसको ऐसा सोचता कि भाई एनर्जी कौन सी लॉस हुई है, तो क्या बोलता यार इसमें mgh का लॉस हुआ है, नहीं पोटेंशियल में लॉस हुआ है, और स्प्रिंग का भी लॉस हुआ है। क्यों स्प्रिंग का लॉस क्यों हुआ यार, स्प्रिंग पहले से खिंची हुई थी, स्प्रिंग पहले से खिंची हुई थी, अभी स्प्रिंग क्या हो गई नेचुरल लेंथ में आ गई, तो दो एनर्जी का लॉस हुआ। किसका, सारे बच्चे सुन रहे हो, किसका लॉस हुआ है, पोटेंशियल का लॉस हुआ, और साथ में किसका लॉस हुआ है, अरे यार स्प्रिंग पहले खिंची थी, फिर स्प्रिंग नॉर्मल में आ गई, उसका भी तो लॉस हो गया, दोनों लॉस गए कहाँ, हाफ mv स्क्वायर। तो एक बार मैं mg इंटू, देखो वही इक्वेशन बन गई, ये क्या है mg h का लॉस है ना, और ये किसका लॉस, बस ये 0 हटा दो यहाँ से, स्प्रिंग की पोटेंशियल जी हाफ के x स्क्वायर होती है ना, तो इस पर कितना लॉस हुआ, पहले ये 1/4 खिंची हुई थी, पहले 1/4 खिंची हुई थी, फाइनली ये नेचुरल लेंथ में आ गई, तो इसकी स्प्रिंग की एनर्जी भी गायब हो गई, और सारी एनर्जी किसको मिल गई, ऐसे कर लो या वर्किंग थ्योरम से करो जो आपको समझ है। तो इसमें वर्किंग कुछ नहीं होता है यार, एक तरफ की एनर्जी उठाओ, कौन कहाँ जा रहा है उसको इक्वेशन लिखो, साइन वाइन बस सही से रखो और आराम से क्वेश्चन करो। स्प्रिंग में आप लोग गलती कर रहे हो तो पहली बात तो आप लोग स्प्रिंग में वर्क डन में हाफ के xi स्क्वायर, अब आप xi की वैल्यू, कुछ बच्चे यहाँ पे 5/4 पुट कर रहे हैं, अब वो ध्यान नहीं दे रहे हैं इस बात को, उनको पता है कि xi क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, तो भाई आप पूरी लेंथ क्यों लिख रहे हो,
आपको तो एक्सटेंशन से मतलब है ना, तो आपको देखना चाहिए भाई इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है 1, और अभी कितना है ये 5/4, कितना एक्सटेंशन हो गया 1/4। ठीक है, चलो ठीक है, जाओ यार भागो तुम लोग जल्दी, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा।